ज्यादा होशियारी की चीज नहीं है, जैसे हैं आपके सामने है। इसको प्रयोग में ज्यादा हर जगह मत लाना। अमीरात में एक बालक, अरब की बात है ये, हमारे उम्र के लोग बैठे हों उस जमाने में, दूसरे तीसरे में जो हमारी किताब में पाठ था वो तुम्हें बता रहा हूं मैं, जितने बच्चे बैठे हुए। वो अरब की बात है, एक बालक अपनी माँ से बोला मैं तो हज करने जाऊंगा। माँ ने कहा तू बहुत छोटा है कि वो सबकी रखवाली करता है तो मेरी भी रखवाली करेगा, जाऊंगा जरूर। माँ ने जब बच्चे का ऐसा हौसला देखा तो माँ ने उसे खूब सा धन, पहले सोने के सिक्के चलते थे जिनको असरफी मोहरे कहा जाता था, जैसे एक का सिक्का आपने देखा ये गिरने वाला, ऐसे सिक्के होते थे, इनसे छोटे, उनको मोहर कहा जाता था। अमीर घर का लड़का था और अरब में तो धन अपार है ही है। एक गूदड़ी में माँ ने मोहरे टांक दी, जरूरत पड़े तो खर्च में लाना और दान करना। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। हिंदू धर्म के 10 स्तंभ हैं, दीर्घ क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्मम लक्षणम। 10 लक्षण हैं आपके धर्म के। इस्लाम धर्म के 5 हैं जिनमें कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात यानी दान करना। आपके यहाँ 10वां भाग, इनके यहाँ 40वां भाग आमदनी का। बेटे जा रहा है हज करने तो दान भी करना। चल पड़ा। अब डाकुओं ने उस काफिले को जिसमें जा रहा था लूट लिया। वो बदबू वाली गूदड़ी समझकर एक डाकू ने बच्चे के कंधे से उतार कर फेंक दी। जब सबको लूट लिया डाकुओं के सरदार ने, ध्यान से सुनना, उस बच्चे से कहा ऐसे ही चल दिया, कुछ है? बिल्कुल है। कहाँ? कुछ गूदड़ी में। अब जब गूदड़ी को डाकुओं के सरदार ने देखा साहब तो आंखें फटी की फटी, क्योंकि जितना पूरे काफिले से धन लूटा था उससे ज्यादा उस गूदड़ी में। तो उस सरदार ने कहा कि नादान बालक, तेरी गूदड़ी तो हमने फेंक दी थी, तुझे मालूम है हम लुटेरे हैं, फिर भी तूने हमको बता दिया। बड़े गर्व के साथ बोला कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था, मेरी माँ ने कहा था बेटे रास्ते में झूठ मत बोलना। मैं इस धन के लिए झूठ बोलता। आंखें फैली की फैली रह गई। एकदम वो डाकुओं के सरदार का मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, विचार बदल गया और उसी दिन से वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया। उस बालक का नाम था क्या मालूम है? अब्दुल कादिर जीलानी। सबसे बड़ा मजार विश्व का बगदाद में, शायद मुल्तान में या बगदाद में। हमारे जो मुसलमान भाई कथा में आए हैं किसी को पता होगा, सबसे बड़ा मजार। इतने बड़े पीर बने तो इसका ज्यादा सहारा मत लेना। रास्ता चलते समय लोग अपना धर्म समझने लगे हैं, झूठ बोलना कभी मत बोलो। एक बार सच बोल करके तो देखो। हाँ, मैंने आपको बताया था ट्रेन में एक मुसलमान के आगे सच बोल गया, उसका परिणाम मैं बता नहीं सकता आपको कितने बड़े भय से उसने मुझे बचाया। इसलिए ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। नमक जैसे सब्जी में वैसे आप प्रयोग कर सकते हो। हाँ, ऐसे समय पर झूठ बोलने की जरूरत पड़े, बोल पड़ो गाय जा रही है, पीछे से कसाई जा रहा है और आपसे पूछे गई, बिल्कुल कह दो नहीं गई, आपको बाल बढ़कर नहीं होगा। और अगर सत्यवादी बनकर कह दिया गई तो फिर फंस गए तो नरक का सामना।
ऐसे समय पर झूठ बोलो। जहाँ झूठ बोलने से आपको कोई लाभ हो रहा हो, हम कह रहे हैं बिल्कुल बोल दो। जहाँ झूठ बोलने से कोई कार्य बन रहा हो, झूठ बोलने से किसी की आदमियत साबित हो रही हो, झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हो, झूठ बोलने से तुमको कोई लाभ, लेकिन यहाँ तो रहना ही नहीं रहा। गुरु जी हमारे खेत में 16 फीट ऊंचा गन्ना था। हमने कहा भाई बिल्कुल होगा, उनकी हमारे में 17 फीट था। समझे? अरे कौन हम नापने जा रहे हैं, क्या लेना देना कि गुरुजी हमारे खेत में 5.5 कुंटल 6 कुंटल बीए का गेहूं निकला होगा भैया, हमारे तो निकलता नहीं है 3 कुंटल 4 कुंटल आते। समझे? मेरा मतलब अलग झूठ बोलने से व्यक्ति गल जाता है। कुछ कई लोग आप लोग देखे होंगे निरर्थक झूठ बोलते हैं। जो निरर्थक झूठ बोलता है उसका विनाश हो जाता है भाइयों, कभी मत बोलो। भगवान श्री राम कहते हैं हम राजा दशरथ के पुत्र हैं भैया। मेरा राम ही मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, और बहुत सुंदर थी हमारी पत्नी, संग नार सुकुमार। रिश्ते अगर जुड़ जाए प्यारे तो कभी मत तोड़ना। प्राणों की बाजी लगाकर उन्हें सींच कर दिखाओ। रिश्तों को कभी धोखा मत देना, जहां भी जैसा तुम्हारा बन गया। रिश्ते तोड़ने की चीज नहीं है, अगर जुड़ गए तो फिर उनको निभा कर दिखाओ, तब मर्दानगी है। जरा जरा सी बात पर लोग रिश्तों को तोड़ देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं मेरा राम, ये छोटा भाई लक्ष्मण है, और बहुत सुंदर हमारी पत्नी थी, वो यहाँ राक्षसों ने चुरा लिए। विप्र फिरत थे ब्राह्मण देवता, हम उनको खोजते हुए घूम रहे हैं। अब आप देखिए, आपन चरित कहा हम गाई, हमने अपनी बात सीधी सीधी कह दी। कहो विप्र निज कथा बुझाई। ये पंडित जी महाराज अब तुम सुनाओ, ये नकली मुखौटा लिए हुए क्यों घूम रहे हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहो विप्र निज कथा बुझाई, आप इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? तभी हनुमान जी, तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु पहचान परे गए चरना। भगवान को पहचाना, चरणों में गिर पड़े। एक में मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंद भगवान। महाराज फिर छोड़ने का इरादा है। बहुत दिन से बिछड़े हुए मिले, पिछले जन्म में जो कमी रह जाती है वो इस जन्म में पूरी होती है इन रिश्तों के द्वारा, याद रखो। हाँ, ये रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। कितना संसार है, कितने कथावाचक और कितने कराने वाले। आप लोगों से हमारा पिछले जन्म का हिसाब किताब बकाया है भाई। इसी तरह से रिश्ते बनते हैं। कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे पर अगर आया है और तुम्हारे घर पल रहा है तो पिछले जन्म का कोई न कोई हिसाब किताब बकाया रह गया है, ये समझ लो। उसको निभाकर दिखाओ, तोड़ कर नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु अब छोड़ मत देना। अब दोबारा छोड़ने का मन है, पहले तो छोड़ दिया था। ऐसे ही हम लोग छूटे हुए घूम रहे हैं। अल्लाह बारिश भाई, मुद्दत गुजर गई है, मुद्दत गुजर गई है, हमको वतन से निकले, मुद्दत गुजर गई है, हमको वतन से
माँ बाप बहन भाई घर पर रोए, माँ बाप बहन भाई मेरा सा लग रहा था, मेरा सा लग रहा था जब हम वतन से निकले, मेरा सा लग रहा था जब हम वतन से निकले, मेरा सा लग रहा था जब हम वतन से निकले, वतन गुजर गई है जब हम वतन से निकले। इस संसार में चंद दिनों की मेहमानी करने आए हैं हम लोग, समझ रहे हो? जिंदगी इंसान की मानंदे मुर्गे खुशनुमा, डाल पर बैठा, कुछ दिन चेचाया, उड़ गया। यही दशा है हम लोगों की। दयाले सिंध में मेहमा फकत तू रात भर का है, कमर बांधे हुए तैयार रहे आलम सफर का है। यूं ही चले जाएंगे एक दिन भाइयों। इसीलिए मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, चाहे तोड़ो गुरुद्वारा। ध्यान से सुने, बातचीत नहीं करोगे भाई, ये याद रखो। पीछे जो लोग हैं बात नहीं करो, बात करने का मन हो तो भैया यहाँ बात नहीं करना कोई भी। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, चाहे तोड़ो गुरुद्वारा, लेकिन दिल मत तोड़ो कभी किसी का, क्योंकि ये घर खास खुदा का है, भगवान रहता है। भाई तवज्जो दो, प्यार करो जितना कर सको। पशुओं से भी, वो भी आपका प्यार पाने को आपके खूंटे पे बंधे हैं। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, कल का कुछ पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा कोई न जाने। सब अपने अपने महाराज स्थान को एक दिन रवाना हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु अब मत छोड़ना। रहा सवाल सीता माँ का तो चिंता न करो, आप हमारे साथ चलिए। हे भगवान, मैं आपको वचन देता हूँ, नाप शैल पर कपिपत रहे, सामने वाले पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, उनसे आप मित्रता कर लीजिए। हम सीता माता का पता निकाल करके ही रहेंगे। दोनों भाइयों को साथ लेने के लिए तुरंत ब्राह्मण का भेष बदला और बंदर बन गए। तारीफ तो तुम्हारी तब है कि जब जैसी स्थिति हो। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जब ट्रेन में से उतरे, कलकत्ता की बात है, जितने जवान बच्चे बैठे हो तुमको जरूरत है बेटे। जब वो गाड़ी में से उतरे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मैं वहां से विदेश से आया हूँ और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलना चाहता हूँ, मेरे पास सामान है एक कुली। उन्होंने कहा सामान कुली क्या, हम आपका सामान लेकर चलेंगे। समझे? उसका सूटकेस अटैची जो भी था वो लेकर आए। जहाँ ईश्वरचंद्र विद्यासागर का घर था वहाँ रखा कि आप बैठिए। अंदर गए, कपड़े बदल कर आकर बैठ गए कि नहीं। इतना ऊंचा व्यक्ति और इतना काम करने वाला आश्चर्य में पड़ गया था महाराज। वैसे ही नाम ऊंचा नहीं होता, नाम ऊंचा करने के लिए ऊंचे कर्तव्य करने पड़ते हैं। समझ गए? हनुमान जी अभी अभी ब्राह्मण बने हुए थे, जरा सी देर में बंदर बन गए। कर्म जो भी करना पड़े बिल्कुल निर्भय होकर कर्म करने से कोई छोटा नहीं बना। आजकल लोगों में क्या हो रहा है, कर्म त्याग कर भाग रहे हैं। कई लोग समझ रहे हैं कि अपना कर्म छोड़ो और बड़े आदमी बनो। अरे नादानो, कर्म छोड़कर कोई बड़ा आदमी नहीं बना, कर्म करके बड़े आदमी बनते हैं। कर्म को पूजा समझकर करो, कर्म को धर्म समझकर करो। हाँ,
देवियां महाराज फूली समाती है जब गैस घर में आ जाती है, हमारे चूल्हा नहीं जलता है। समझे, हमारी यहाँ ऐसी देवियां बैठी हैं जो घर वाले कहते हैं कि नहीं चूल्हा मत जलाओ, वो जानबूझ के जलाती हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ ऐसी देवियों को, मैं तो प्रणाम करता हूँ। शारीरिक श्रम अधिक से अधिक करो तुम, चाहे बेटे हो चाहे बेटी, भगवान तुमको ऊंचाई पर पहुंचाए। पढ़े लिखे बनो, खूब सर्विसों पर पहुंचो। मैं तो कहता हूँ आप लोग अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए कि अच्छी अच्छी नौकरियों पे आपके बच्चे जाएं, समझे, तब कुछ निपट पाएगा। हाँ, अब खेती का जमाना नहीं है भाइयों, बहुत परिश्रम है, और फिर बंदर देवता तो भगवान ही भला करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीठ चढ़ाई, दोनों को पीठ पर चढ़ाया, और सुग्रीव जी से जब मित्रता कराते हैं तो देखिए, तब हनुमंत दिश की सब कथा सुनाए, और पावक साखी देकर कीनी प्रीत दृढ़। बीच में अग्निदेव को रखा, बिचों दिया, गड़बड़ करे तो पकड़ ले दोनों के कान, और दोनों का, सुग्रीव का पूरा परिचय राम जी को, राम जी का पूरा परिचय सुग्रीव को। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम कह रहे हैं, भैया मित्रता ऐसा रिश्ता है, मन में आया कब जोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है, मन में आया तब तोड़ दिया। राम जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया, राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया, राम सिया जय राम सिया। सारे रिश्ते खून के होते हैं, लेकिन मित्रता का रिश्ता खून का नहीं होता, ये केवल संबंध का होता है। नरसेवाग पठान प्यास से व्याकुल घूम रहा था रेगिस्तान में, प्राण निकलने वाले थे। अमर सिंह राठौर अपनी पत्नी की विदा करा के गोने वाली, और वो आ रहे थे तो कहा भाई एक कटोरा पानी पिला दो, मर जाऊंगा। आज भी राजस्थान में पानी नहीं है, तो इन्होंने तुरंत पानी पिला दिया। उस मुसलमान के बेटे ने कहा कि रहे उम्र भर याद यार तेरा एक कटोरा पानी। यहाँ तो दूध को याद नहीं रखते लोग महाराज, एक कटोरा पानी याद रहेगा। ऐसे लोग मिल जाए तो जात पात मत देखना। जब संकट पड़ा और सगे अमर सिंह के साले ने जब अमर सिंह को मरवा दिया, भाई रानी रो रही, कोई नहीं था महाराज। 5 बेटे और 4 भतीजों को लेकर आ गया था वो पठान का बेटा, और गले कटवा दिए सबके। इतिहास साक्षी है। मित्र की पत्नी की रक्षा की, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेतम कथंचन। भगवान कहते हैं सुदामा को जब मित्र बनाया तो देवता देख रहे थे, इतने गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहे थे। संकट में साथ मित्र का दे, सच्चे मित्र का धर्म है। आजकल मित्रों से बचना बहुत जरूरी है। औरों से बचो या मत बचो, मित्रों से बचना बहुत जरूरी है भाई। बहुत समझदारी से मित्रता करो, बहुत समझदारी से। भगवान श्री राम समझा रहे हैं, तब सुग्रीव जी कहते हैं कहे सुग्रीव नैन भर बार
मंत्रियों सहित में एक दिवस किसी शिखर पर बैठा था, आकाश मार्ग पर तब मैंने ऐसा नजारा देखा था। मंत्रियों के सहित किसी शिखर पर मैं बैठा हुआ था तो क्या देखा कि गगन पंथ में देखी जाता परवश परी बहुत बिलता था। परवश थी, आकाश से कोई देवी रोती हुई जा रही थी, राम राम हा राम पुकारी, और मम दिस देखी दीन पटदारी। वो राम राम पुकार रही थी, हमको देखकर उन्होंने एक वस्त्र डाला, मांगा राम। भगवान ने कहा दिखाने, मांगा राम तुरंत सोई दीना, और पटौर लाए अपनी प्रिया, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के वस्त्र को पहचान कर कलेजे से लगाया। और जब उसको खोला तो उसमें सज्जनों एक कुंडल था। भगवान ने लक्ष्मण को दिखाते हुए कहा, लक्ष्मण पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के पांव नहीं। नारी के चरणों में जन्नत है, उसके पांव चरण होते हैं, बहुत शांति मिलेगी स्पर्श करने से, छूने से। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुछ कुंडली की पहचान नहीं। तीर कमानों में जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। गुस्से में कह रहे कुंडल कुंडल ताली बरते ही गाए, तड़ारण करने वाले सावधान हो कर रहना, करने वाले। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, हम लोग प्राणों की बाजी लगाएंगे पता निकालने में। तो भगवान ने सुग्रीव से कहा, भैया जब से हम यहाँ पर आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं, पर्वत के ऊपर रहने का कारण हम समझ न पाते। हम तो समझ न
देखो यहाँ देखा क्या तुम्हारे कुटुंब परिवार नहीं है, तुम्हारे भाई भतीजा संतान पत्नी वगैरह। इतना सुनकर सुग्रीव जी की आंखों में आंसू आ गए। हमारे दुख को पूछने वाला कोई आज तक नहीं मिला, केवल आप मिले हो। दुख को पूछने वाला अगर कोई मिला है प्रभु तो केवल आप, वरना बहुत रोया हूं मैं। और हकीकत है सज्जनों, इस दुनिया में कौन तुम्हारे आंसू पहुंचेगा? जिसका दामन देखो उसका दीदा लगता है। सब अपने अपने पहुंचने में लगे पड़े हैं। कोई बहुत बड़ी गाथा, कोई बहुत बड़ा महापुरुष जिसका हृदय समुद्र से भी ज्यादा विशाल हो, वही सज्जनों दया और कृपा करता है। वरना कठोर हृदय वाले लोग तो प्राण निकाल दो उनके सामने आओ, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कठिन है उन पर दया करना जिनका संसार में कहीं कोई ठिकाना नहीं। तभी तो कहा है, दरबार हजारों देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे तेरे नूर न हो ऐसा कोई गुलजार नहीं। तेरा नूर न हो ऐसा कोई गुलजार नहीं। देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। सौ के फरिश्ते रहते हैं दिन रात झुके तेरे कदमों पे। और सौ के फरिश्ते बादलों के आकाश पे रहते हैं दिन रात झुके तेरे कदमों पे। ऐसा कोई वसन ही नहीं तेरे दरबार की मददगार नहीं। ऐसा कोई वसन ही नहीं तेरे दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं तेरे दरबार कोई दरबार नहीं। दुनिया के आगे क्या मांगे ये दुनिया एक बेकार है। दुनिया के आगे क्या मांगे ये दुनिया एक बेकार है। मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए तुम्हारे सामने, तुम्हारे दर पे मेरा काम तमाम हो जाए। और दर पे क्यों जाऊं खुद, और दर पे क्यों जाऊं दूसरे दर पे वो जाए क्यों अपना हाथ फैलाने। जो सच दिल से तुम्हारा गुलाम हो जाए, जो सच दिल से तुम्हारा गुलाम हो। दुनिया के आगे क्या मांगे ये दुनिया एक बेकार मांगेंगे तो अपने आकाश से जहाँ होता कभी बेकार। मांगेंगे तो अपने आकाश से जहाँ होता कभी बेकार।
फुर्सत पर जब जब ये मेरा निकलता ख्वाहिश है बातें रुखसत पर जब जब ये मेरा निकलता बस एक नजारा काफी है बस एक नजारा काफी है और कोई करता सिकंदर से मिलेगी रात कमली आज तेरे दर्श रात कमली आज तेरे दर्श मिलेगी देखते हैं तेरे किसी ने मेरी बात नहीं पूछी। आज पहली बार आप मेरे दुख को पूछ रहे हो ना, तो सुनो मैं कौन हूँ। नाथ पाले जो मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाई। मैं पानी का